नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर प्रज्ञा युवराज मेश्राम आपको स्वास्थ्य और सेहतमंद रखने की श्रृंखला की हर कड़ी में जिस तरह का प्यार और सहयोग आपका मिल रहा है, उसके लिए मैं और मेरी टीम से मनपूर्वक धन्यवाद। तो चलिए आपको स्वास्थ्य और सेहतमंद रखने की श्रृंखला की नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। बहुत ज़्यादा चर्चा हो चुकी है पिछले वीडियो में मोटापा के लिए, लेकिन अभी हम चर्चा करेंगे एक ऐसे डिजीज़ के बारे में जो मोटापे के बिल्कुल अपोजिट डिजीज़ है। कोई भी चीज़ अगर वो अति है तो वो प्रॉब्लमेटिक होती है। अब देखिए, जिस प्रकार मोटापा प्रॉब्लमेटिक है, उसी प्रकार दुबलापन भी प्रॉब्लमेटिक है। जिस प्रकार मोटापा बहुत सारे डिजीज़ को जन्म देता है, उसी प्रकार दुबलापन हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जिस प्रकार स्लिम ट्रिम रहना आज का फैशन सिंबल है, परंतु इस फैशन सिंबल की दौड़ में बहुत सारे मोटापे को कम करने के टिप्स आ रहे हैं, परंतु दुबलेपन को टोटली इग्नोर किया जा रहा है। सिर्फ ध्यान दे रही है हमारी सुपर मॉम, जो कि चाहती है कि उनका बच्चा हेल्दी हो, वो अच्छे से खाए पिए और हेल्दी दिखे। दुबलेपन की सबसे बड़ी समस्या है, ना ही इन्हें कपड़े फिट आते हैं और ना ही इनका बॉडी स्ट्रक्चर प्रॉपर दिखता है, क्योंकि सुडौल और गठी शरीर तो सभी को चाहिए। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि कौन से वो कॉज है कि जिससे दुबलापन आता है, उसको दूर करने के उपाय और 2 स्पेशल फार्मूले जिसका आप अगर रेगुलर यूज़ करो तो आपका वज़न बढ़ने लग जाएगा। इस दुबलेपन की वजह से यह अपने परिवार और मित्रों में हंसी का पात्र बनते हैं। इन्हें कहा जाता है पतला पापड़ या हैंगर पर लटका हुआ पीस। एक सुडौल और गठित बांधा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और साथियों, दुबलेपन के बारे में मुझसे अच्छा कोई आपको नहीं बता सकता है कि दुबलेपन की पीड़ा क्या होती है, क्योंकि मेरा खुद का वेट 35 केजी से 37 केजी तक था, जो कि BMI इंडेक्स में 18.5 के बहुत नीचे था, और आज मेरा वेट बिल्कुल परफेक्ट नॉर्मल BMI इंडेक्स पर। तो सबसे ज़्यादा हम बताएंगे कि मानसिक स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर गिरता है। इसके कारण हमारा कॉन्फिडेंट लेवल बहुत कम हो जाता है। दुबलेपन से हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ठीक नहीं दिखता है। इस कारण हमारे पास अगर नॉलेज का भंडार भी हो, उसे इग्नोर किया जाता है, उसका वेटेज नहीं पड़ता। और साथ में इंटरव्यू देते वक्त भी यह बॉडी स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो इसे नॉर्मली कैसा बढ़ाया जाए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। दुबलेपन के लक्षण, इसमें आँखें और गाल दोनों अंदर गए से नज़र आते हैं, चेहरा निस्तेज नज़र आता है, बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, हाइट के अनुपात में जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बहुत पतला खंबे की तरह नज़र आता है, थकान, चिड़चिड़ापन, उदासी ये इनके चेहरे पर नज़र आती है, फ्रेश लुक नहीं आता है, शरीर पर सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ नज़र आती है। इसको उपाय के तौर पर लिया जाता है वेट गेनर पाउडर, यानी वेट को बढ़ाने वाला पाउडर। परंतु रुकिए, इसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है हमारे किडनी और लीवर पर। जब भी कोई इस प्रकार का पाउडर लो तो अपने डॉक्टर से इसके बारे में पूरी तरह सलाह लेने के बाद ही ऐसे किसी पाउडर का इस्तेमाल कीजिए, अन्यथा इस पाउडर का इस्तेमाल आप ना कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। आपकी बॉडी में दुबलापन है या नहीं, यह चेक करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर भी ठीक दिख रहा है, परंतु आपकी BMI इंडेक्स क्या बताती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। BMI इंडेक्स यानी बॉडी मास इंडेक्स, और इसका इन्वेंशन हुआ है 1900 में एडोल्फ क्वार्टेलेट, जिन्होंने बताया है कि आपका वज़न आपको काउंट करना है केजी में, अपॉन में आपका जो हाइट है उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, उसका स्क्वायर रूट। यह फार्मूला हम आपको अभी इस वीडियो में करके दिखाएंगे। दुबलेपन का वर्णन आयुर्वेद में कहाँ पर आया हुआ है? आयुर्वेद में दुबलेपन का वर्णन चरक संहिता के 21वें अध्याय अष्टनिंदित अध्याय में आया हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि यह अतिकृश पर्सन है। अतिकृश यानी काफ़ी दुबला पर्सन, इसके बारे में वर्णन किया हुआ है। तो आइए जानते हैं दुबलापन कम करने के उपाय। लेकिन जानने से पहले जानते हैं कि किस कारण आता है दुबलापन। इस चीज़ को समझ पाओगे तो इसे निकाल पाओगे, और जब इसे निकाल पाओगे तो ही तो आप दुबलेपन को हटा पाओगे। इसे आयुर्वेद में कहते हैं निदान परिवर्जन। तो सबसे पहले जानते हैं दुबलापन क्यों आता है। दुबलापन में सबसे ज़्यादा रोल होता है आनुवंशिक, यानी हेरिडिटरी। मम्मी पापा दुबले हैं तो बच्चा दुबला होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सेकेंड चीज़ होती है
कुपोषण, ये कुपोषण दो तरह का होता है। एक होता है आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण न्यूट्रिशन न खाने की वजह से, और सेकंड होता है हमारी जीभ से कंसल्ट, यानी हमारे जीभ को चाहिए टेस्टी टेस्टी चीज़ें खाने की आदत, और यह टेस्टी चीज़ें हमारे दुबलापन को और बढ़ाती है। हार्मोनल असंतुलन, हार्मोन्स यानी वह चीज़ हमें एनर्जी देता है, साथ में ये हमारे भूख को भी रेगुलेट करता है, तो इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है वज़न बढ़ाने में। इसीलिए हाइपरथायरॉयडिज्म, इसमें वज़न बहुत कम होता है क्योंकि थायरॉक्सिन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, और ज़्यादा सिक्रेट हुआ थायरॉक्सिन हमारे वेट को कम करता है। शरीर का वज़न अचानक कम करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है डायबिटीज़, टीबी और कैंसर, जिसमें वज़न अचानक से कम होने लग जाता है। तो इन चीज़ों को भी रूल आउट करना चाहिए। साथ में अत्यधिक व्यायाम, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा व्यायाम करने की आदत भी वज़न को कम करवाती है। मानसिक कारण, स्ट्रेस, तनाव, इसमें इंसान की भूख काफ़ी कम हो जाती है, यह वज़न कम करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। भावनात्मक तनाव, यह वज़न को कम करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, और भावनात्मक जो हमारी भावनाएं होती है वो हमारे खाने से कनेक्टेड होती है। जैसे कि आजकल के बच्चों को आप देखोगे कि मैक्सिमम मम्मियाँ बच्चा जल्दी खाए इस चक्कर में वो उसे मोबाइल दिखाकर खिलाती है, और यह मोबाइल दिखाते हुए खाने से उसकी बॉडी में जितने न्यूट्रिशंस का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए उतने न्यूट्रिशंस का नहीं होता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है कि हमें हमारे बच्चों को मोबाइल दिखाते हुए खाना नहीं खिलाना है अगर हम चाहते हैं कि उसका वेट गेन हो। तो वर्म इन्फेक्शन भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है वेट कम करने में, और उसी प्रकार खून की कमी हो तो भी। बुढ़ापे के कारण आने वाला दुबलापन, यह मेन कॉज है। बहुत बार व्यक्ति जवानी में काफ़ी हेल्दी और अच्छा दिखता है, लेकिन बुढ़ापा आते वक्त वो काफ़ी दुबला हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर की चयापचय क्रिया के कारण ये दुबलापन आता है। इस चीज़ों को पैथोलॉजिकल टेस्ट से फाइंड आउट करके रोका जा सकता है दुबले बनने से। आयुर्वेद के अनुसार चरक संहिता में कहे गए 3 प्रमुख कारण, आहार, विहार और इतर यानी एक्सेट्रा। तो आहार में आ रहा हमारा रुक्ष अन्नों का सेवन करना, तेल घी से बनी हुई चीज़ें कम से कम अन्न सेवन करना, कड़वा कसेला अधिक से अधिक खाना, रूखा अनाज यानी सबसे मेन है हमारे ब्रेड, बिस्किट्स, ये चीज़ रुक्षान्न में आते हैं। इनका सेवन करने से हमारी पाचन क्षमता पर बहुत ज़्यादा बुरा असर गिरता है, और पचन न होने के कारण हमारा वेट कम होने लगता है। सेकेंड चीज़ है विहार। विहार यानी हम जो काम करते हैं, अगर हम अत्यधिक व्यायाम करें तो, अत्यधिक उपवास करें तो वेट कम होता है। साथ ही में वेट कम होता है यह बहुत ज़्यादा चिंता से, शोक से और भय से, यह सब मानसिक भाव है जिसका वर्णन आधुनिक चिकित्सा शास्त्रों ने भी मान्य किया है कि वेट को कम करने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा और 3 कारणों पर ज़्यादा फोकस किया गया है। ग्रीष्म ऋतु में वेट कम होता है, वातिक प्रकृति रहा तो वेट कम होता है, और तीसरी बात है जो नित्य रोगी रहता है यानी हमेशा बीमार ही रहता है उसका वेट कम होता है। जिस प्रकार अब हमने जाना आयुर्वेदिक और आधुनिक वो कारण जिसके कारण दुबलापन आता है, तो आप डिसाइड कीजिए कि आपका दुबलापन किस कारण से है। उस कारण को हमें निकालना होगा, तभी हम हमारे शरीर से दुबलेपन को हटा पाएंगे। इसी के अलावा और 10 नियम हम बता रहे हैं, इन नियमों का पालन करके आप दुबलेपन को दूर कर सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में बताए हुए ये 10 रूल इस प्रकार है, जिसमें से पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स है कि आपको जितनी कैलोरीज लगती है उससे 300 से 400 कैलोरीज आपको ज़्यादा खानी होती है, यानी आपको लेना पड़ता है हाई कैलोरीज डाइट। हाई कैलोरीज डाइट में गुड़, केला, खजूर, बादाम, हाई कैलोरीज डाइट में इन चीज़ों का समावेश होता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट रूल है 2 मील के बीच में कुछ ना कुछ खाते रहिए। कुछ ना कुछ का मतलब पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा नहीं है। हमें डाइट में चेंज करना है। 2 मील के बीच में हमें लेना है चना, पेन खजूर, गुड़, इन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करना है, जो कि हमारे डाइट को हेल्दी बनाएंगे और हमें भी हेल्दी बनाने में मदद करेंगे। तीसरा इम्पोर्टेंट रूल बताया फैट खाना है। हमें फ़ैट खाना है। अब ये फ़ैट हेल्दी भी होना चाहिए। इस हेल्दी फ़ैट में सबसे अच्छा होता है मूंगफली, अखरोट, पिस्ता, ये चीज़ें फ़ैट को बढ़ावा देती है, जो कि दुबलेपन को दूर करने में सबसे ज़्यादा सहायक है। चौथा रूल है फल सब्जियाँ, केला, अंगूर, आम,
इनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। साथ में ज़मीन से उगने वाली जो फ्रूट्स है वो बहुत अच्छा असर करती है, जिसमें शकरकंद हो गया, आलू, इनका बहुत ही अच्छा रोल है फैट को बढ़ावा देने में। 5वां रूल है हाई प्रोटीन डाइट ले, जो कि मसल्स को बढ़ाते हैं, और उसके लिए हमें लेना है राजमा, छोले, इन चीज़ों से प्रोटीन्स बढ़ता है। अगर आप वेजिटेरियन हो, सबसे अच्छा आंसर दही है, और नॉन वेजिटेरियन हो तो मीट, अंडे, यह सबसे अच्छा रोल अदा करता है दुबलेपन को कम करने में। 6वां रूल है अधिक ऊर्जा का सेवन करें। हमें अच्छे और हेल्दी डाइट की तरफ ध्यान देना है। अधिक ऊर्जा इन द सेंस ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाना जिसके सेवन से हमारी बॉडी में ऊर्जा का ज़्यादा स्रोत बढ़ जाए, जैसे कि गुड़ और सिंगदाना या गुड़ और खजूर के लड्डू, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे और वेट को बढ़ाने में बहुत ही सहायक होते हैं। 7वां रूल है छोटे छोटे डाइट ले। एक साथ ज़्यादा खाने से ब्लॉटिंग हो सकती है, और ये अधपचा खाना हमें मोटा होने से बहुत ज़्यादा रोकता है। इसीलिए छोटे छोटे ऐसे 5 मील दिन भर में आप लेना है। एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन की मात्रा ज़रूर लीजिए, यानी उबले हुए अंडे आप खा सकते हो, और अगर आप ये नहीं खाते हो तो आप राजमा या छोले का यूज़ ज़रूर कर सकते हो। प्रोटीन को बढ़ाने के लिए इन चीज़ों का उपयोग आप ज़रूर कर सकते हो। 9वां रूल है गलत आदतें। इन द सेंस खाना खाए और खाना पचने के पहले आप लोग घूमने चले गए। खाने को पचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए और फिर घूमने चाहिए, तो आपका वेट कम नहीं होगा। अगर आपको वेट गेन करना है तो खाने के 15 मिनट बाद आप घूमना है, वो भी ज़्यादा नहीं। और दूसरी बात होता है, खाना खाने के तुरंत बाद आप नहाइए मत। खाना खाने के तुरंत बाद नहाने से हमारे बॉडी में जो खून होता है वह खून स्किन की तरफ चला जाता है, और स्टमक को खून प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि खाना खाने के तुरंत बाद नहाना नहीं चाहिए। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर रखना है। और 10वां और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल कि हमारे मेटाबॉलिक को हमें प्रॉपर करना है। बहुत बार ये देखा गया है कि जो कम खाते हैं वो शरीर में हट्टे कट्टे रहते हैं, और जो बहुत ज़्यादा खाते हैं वो दुबले पतले दिखाई देते हैं। इसका मेन रीज़न होता है मेटाबॉलिक रेट, और इस मेटाबॉलिक रेट के बारे में अगर आपको जानना है तो ज़रूर हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ये हो गए वो 10 पॉइंट जिससे हम हमारा वेट गेन करेंगे। इसी के साथ 2 एक्स्ट्रा बोनस टिप जो आपके बहुत काम की चीज़ है और आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए। उसमें से यह दोनों रूल जाने माने न्यूट्रिशंस ने बताए हैं, और इन रूल के यूज़ करने पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखा गया है। उसमें है दूध और केला। आप 1 गिलास दूध ले लीजिए, 2 केला उसमें बारीक करके डालना है आपको, और 10 ग्राम उसमें मनुका डालना है। इसको आप मिक्सर में पीस लीजिए। अब ये करने के बाद आपको इसे पीना है सवेरे खाली पेट पर। इस पीने के बाद बहुत बार देखा गया कि कुछ लोगों ने पीने के बाद उनका वज़न नहीं बढ़ा। इसमें गलती उनकी थी, क्योंकि एक्चुअली केले को पचाने के लिए उनकी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम प्रॉपर अमाउंट में नहीं थे। जब ये बनाना शेक आप पी लो, उसके 10 मिनट बाद 2 इलायची चबाकर खाना है, जिससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। केले का डाइजेशन प्रॉपर होगा और आपका वेट गेन होने लगेगा। ये प्रयोग कम से कम अपने 3 महीने तक के करना चाहिए। और सेकेंड उपाय है जिसमें आपको अंकुरित दालें खाने की है। अंकुरित दाल यानी मूंग की दाल सबसे अच्छी मानी जाती है। तो साबुत मूंग को आपको पानी में भिगोना है। अच्छी तरह से 8-10 घंटे भीगने के बाद इसे बाहर निकाल दीजिए, और थोड़ा हल्का सूखने के बाद एक छलनी लेकर जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें आप इसे डाल दीजिए, और ऊपर से एक कपड़ा ढककर आप 10 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उससे छोटे छोटे जो अंकुर आते हैं, यह अंकुरित डाइट आपको सवेरे नाश्ते के वक्त लेना है। यह वेट गेन करने में काफ़ी असरदार साबित होता है। रात को खाने के 1 घंटे पहले 2 अंडे खाना चाहिए, जिससे आपका वेट गेन में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। खाने में सबसे ज़्यादा रोल्स अदा करता है बनाना, जो कि रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड थिंग राइस होती है, जो कि अनपॉलिश यूज़ करना चाहिए। पनीर, टोफू, दाल, ये सारी चीज़ें हमारे वेट गेन में बहुत सहायक होती हैं। इस प्रकार आधुनिक आहार शास्त्र का उपयोग करके किस प्रकार वेट बढ़ाना है, यह हमने इस वीडियो में देखा है। अब जल्दी हम एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें बताएंगे कि किस प्रकार आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से वेट गेन करना सेफ रहेगा। उसमें हम कुछ सीक्रेट टिप्स और फार्मूले भी आपको देंगे, जिससे आपका वेट गेन 100% होगा ही।
इस प्रकार यह वीडियो बना है दुबलेपन को कम करने के लिए। किसी को हंसी का पात्र बनाकर उसका उपहास करने से ज़्यादा अच्छा है इस वीडियो को आप उन लोगों से शेयर कीजिए जो दुबलेपन के शिकार है और उनकी लाइफ में आप खुशियाँ लाइए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका मनपूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।